लखनऊ के हसनगंज इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत, 7 लोग मलबे से निकाले गए, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिल्डिंग में रहता था 35 परिवार। राहत और बचाव का काम जारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर मौजूद। अलर्ट मोड पर रखे गए हैं लखनऊ के कई अस्पताल। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर दिग्विजय सिंह कायम, कहा सेना से नहीं मोदी सरकार से पूछे सवाल, सशस्त्र बलों का करता हूं सम्मान। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दिग्विजय के बयान से किनारा, कहा कांग्रेस हमेशा सेना के साथ, हम देश की एकता के लिए करते हैं काम। राहुल गांधी ने कहा दिग्विजय के बयान से सहमत नहीं, सेना के शौर्य पर सबूत की जरूरत नहीं। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल ने पहली बार माना कि वो सेना का सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह उनके साथ हजारों किलोमीटर चले पर उन्हें समझा नहीं सके राहुल। दिग्विजय के बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान का, वो सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक के सवाल पर कांग्रेस की बौखलाहट। जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को बात करने से रोका, मीडिया के साथ की धक्का मुक्की। जयराम रमेश ने जबरन हटाया कैमरा, मीडिया पर उतारा गुस्सा। सवाल पूछने पर कहा प्रधानमंत्री से पूछिए सवाल। जान से मारने की धमकी पर धीरेन्द्र शास्त्री बोले धर्मांतरण वालों के मिशन फेल, इसलिए मुझे किया जा रहा है टारगेट। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त लहजे में कहा जिसने भी धमकी दी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य, कहा लोग उनकी लोकप्रियता पचा नहीं पा रहे हैं। हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। यूपी के डिप्टी सीएम का अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अपनी चुप्पी तोड़े अखिलेश यादव। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किया किनारा, कहा मौर्य का बयान व्यक्तिगत। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का बयान, जैसे राहुल ने कांग्रेस को डुबोया है वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को डुबोएंगे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा यह वही सपा है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बढ़ा विवाद। लखनऊ के लेटे हनुमान मंदिर में लगे पोस्टर, लिखा अधर्मी की मंदिर में नो एंट्री। दिल्ली में मेयर का चुनाव दूसरी बार टला, हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित। अगली तारीख तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी और आप के बीच हुई जबरदस्त बहस। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कसे तंज, कहा बीजेपी मेयर के चुनाव से भाग रही है, आप मेयर उस काम में तेजी लाएगी जो वो नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी के हंगामे पर मनोज तिवारी ने कहा चुनाव नहीं होने देना चाहती है आप, उनका रवैया अलोकतांत्रिक। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आप पार्षदों पर सदन में गाली गलौज करने का लगाया आरोप, कहा इनकी वजह से दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली बार बार हंगामा करना दुख की बात, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सरकार ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र से पहले होगी अहम चर्चा। कश्मीरी पंडितों का राजनीतिक प्रयोग हुआ। जम्मू में बोले राहुल गांधी संसद में कश्मीरी पंडितों के मुद्दे उठाएंगे। एचडी देवेगौड़ा ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की तारीफ की, कहा सद्भाव का संदेश फैलाकर नफरत और हिंसा से लड़ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का बयान, लोकसभा की 60 अल्पसंख्यक बहुल सीटों की पहचान कर संपर्क अभियान का प्लान रेडी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा बयान, कहा हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी बात मत कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आए सुशील मोदी, कहा नीतीश उनके आरोपों का जवाब दे। कुशवाहा ने कहा नीतीश कुमार हो रहे हैं कमजोर। पीएम मोदी से मिले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, दिल्ली में हुई मुलाकात। सीएम सुक्खू ने पीएम मोदी के हिमाचल आने का दिया न्योता, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल सरकार को हर संभव सहयोग देने का दिलाया भरोसा। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने अमित शाह से की मुलाकात, गृह मंत्रालय में हुई बैठक। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम शिंदे का बयान, चीनी उद्योग को सशक्त बनाने पर हुई बातचीत, किसानों को होगा फायदा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मिले पीएम मोदी, उन्होंने की उनसे बात। इस साल 11 बच्चों को मिलेंगे पुरस्कार। इस बार 27 जनवरी को होगी परीक्षा पर चर्चा, देश भर के 102 छात्र होंगे शामिल। जजों की नियुक्ति प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं। कानून मंत्री ने कहा सीजीआई ने सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका पर कब्जा करने का आरोप लगाया, कहा लोग कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के अपने डिजास्टर रिस्पांस मॉडल पर दिया जोर, कहा एसओपी का पालन करना जरूरी। मांडविया ने कहा पहले हम दुनिया के मॉडल को फॉलो करते थे, लेकिन अब दुनिया भारत के मॉडल पर काम करने को तैयार। एरो इंडिया की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा एरो इंडिया प्रदर्शनी मजबूत और आत्मनिर्भर इंडिया को दिखाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहला मेड इन इंडिया एचपीवी वैक्सीन लॉन्च किया, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों लॉन्चिंग। दिल्ली पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में होंगे शामिल। 26 जनवरी को लेकर महाराष्ट्र में सुरक्षा सख्त, पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट पर। 26 जनवरी को लेकर मुंबई पुलिस की सुरक्षा कड़ी, दादर में स्थित शिवाजी पार्क को नो फ्लाई जोन घोषित किया। गणतंत्र दिवस को लेकर 25 जनवरी की रात 9 बजे से दिल्ली में भारी वाहन और ट्रकों की नो एंट्री। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा सख्त, राजौरी में सुरक्षा बलों ने ली गाड़ियों की तलाशी। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक बढ़ाई गई। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, दल बदल मामले पर मरांडी की याचिका को किया खारिज।
पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली की अदालत ने खारिज की याचिका। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 5.8 रही तीव्रता। उत्तर भारत के कई राज्यों में महसूस हुए झटके। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे नेपाल में था भूकंप का एपिसेंटर। यूपी डे पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, कई क्षेत्रों में मिसाल कायम कर रहे हैं यूपी के लोग। पेपर लीक घोटाला मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा, फिजूल के मुद्दे पर बना रहा है विपक्ष, पेपर लीक पर सख्त कानून हम लेकर आए। राजस्थान पेपर लीक कांड को लेकर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दिया धरना। प्रदर्शनकारियों ने जयपुर आगरा हाईवे जाम किया। मणिपुर में बीजेपी नेता की हत्या, हमलावरों ने घर के पास मारी गोली, तलाश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के मंत्री ने बैठने के लिए कुर्सी लाने में देरी करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंका। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 30% आरक्षण। सीएम धामी के विशेष प्रतिनिधि ने जोशीमठ में राहत कामों की समीक्षा की। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में IMPARD में कथित अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सख्ती के बाद स्कूलों ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए, कुछ की जांच जारी। इस्कॉन कोलकाता ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले पर जताई चिंता, कहा 15 दिनों में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। चंडीगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरा पारा, फिर बड़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे नाकाम, बारामूला में सुरक्षा बलों ने 5 युवकों को छुड़ाया। हरियाणा सरकार ने कैदियों को दी राहत, 26 जनवरी पर कैदियों को मिलेगी 3 महीने तक की छूट। 40 दिन की परोल मिलने पर राम रहीम ने मनाया जश्न, तलवार से काटा केक। परोल में हथियारों के साथ प्रदर्शन पर होती है रोक। मुंबई में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर करोड़ों की लूट, कारोबारी से 3 किलो सोने की लूट हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 90,000 अमेरिकी डॉलर और 2.5 किलो सोना जब्त के साथ 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। पुणे में भीमा नदी से एक ही परिवार के 7 सदस्यों के शव निकाले गए, पुलिस को आत्महत्या का शक। कोची एयरपोर्ट पर 38 लाख रुपए का गोल्ड बरामद, दुबई से आए एक पैसेंजर ने कैप्सूल में छिपाकर रखा था सोना। तमिलनाडु के रानीपेट में हादसा, मंदिर उत्सव के दौरान क्रेन गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हो गए। मऊ में एक डॉक्टर ने पत्रकार पर हेलमेट फेंक कर किया हमला, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। हरदोई में 2 युवकों पर लड़की से रेप का आरोप, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल। मुरादाबाद में गाड़ी पर खड़ा होकर युवक के स्टंट करने का वीडियो वायरल, गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक महिला समेत 7 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 502 किलोग्राम गांजा बरामद। बीजेपी पार्षद यशपाल पहलवान की दबंगई का वीडियो वायरल, अतिक्रमण करने वालों का चालान काटने पहुंची पुलिस से की बदतमीजी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में दक्षिण कोरियाई 3 छात्राओं से अभद्रता, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। तमिलनाडु के मदुरई में यात्रियों से भरी मिनी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 15 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोच्चि में वीजा मिलने में देरी होने पर एक युवक ने महिला ट्रैवल एजेंट को मारा चाकू, आरोपी जौली गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक शख्स ने फ्लाईओवर से 10-10 के नोट उछाले, पुलिस को देखकर भागा युवक। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोचिंग संचालक को मारी गोली, फायरिंग पर फरार हुए बाइकर सवार अपराधी। यूपी के शाहजहांपुर में तालाब से मिला महिला का शव, 12 दिन से लापता थी महिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार मुद्दों के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया। नेपाल की संसद के सामने एक शख्स ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती, जांच जारी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने बिजली कटौती के लिए जनता से माफी मांगी, कहा मामले की जांच जारी। भारत पाकिस्तान संबंधों पर अमेरिका का बयान, कहा हम साउथ एशिया में शांति के पक्षधर, लेकिन कोई भी वार्ता दोनों देश ही करेंगे तय। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका में फिर 2 जगहों पर हुई गोलीबारी, आयोवा के स्कूल में फायरिंग, 2 छात्रों की मौत। रिलायंस जियो ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 शहरों में ट्रू 5G सेवाओं के लॉन्च की घोषणा की। उम्मीद से बेहतर रहा मारुति का प्रदर्शन, प्रॉफिट में 130% का आया उछाल। देश का सर्विस एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में $300 अरब के पार होगा, गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा। यूएस डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरा रुपया, $1 की कीमत $81.70। शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद, 37 अंक चढ़कर 60,978 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में मामूली गिरावट। रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगाकर खत्म किया शतकों का सूखा, 3 साल बाद वनडे में लगाई सेंचुरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में लगाया शतक। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगे आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी पर रेसलर साक्षी मलिक ने कहा, नहीं ली गई हमारी राय। RRR फिल्म का गाना नाटू नाटू ऑस्कर के लिए हुआ नॉमिनेट, 2 डॉक्यूमेंट्रीज भी नामित हुई। पठान ने बनाया एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़कर पठान ने रचा इतिहास। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ सीन्स के एडिट होने के बाद शाहरुख खान की पठान के खिलाफ विरोध वापस लिया। और 7 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म फुकरे 3, फिल्म का पोस्टर आउट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।